नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वेल बीइंग के बारे में, हमारी सेहत के बारे में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वेल बीइंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बहुत हार्ड है इसको डिफाइन करना, और साथ ही साथ अगर इसको मेजर करना चाहे, नापना चाहे, तो वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के, ओके, तो उनके लिए यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं थी कि कैसे वेल बीइंग को हम मेजर करें, ओके, कैसे इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर भी मतलब काफी सारी थ्योरीज दी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात की गई है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, ओके। तो वहां के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे यहाँ पर अंगुस ड्यूटन की बात की गई, और उनके अलावा और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, ओके, कि कैसे आप जो है क्रॉस कंट्री सर्वे करो, क्रॉस कंट्री स्पेसिफिक कंपैरिजन करके देखो बाद में, और आपको जो है ना यूजफुलनेस आपको मिलेगा कि जो भी जहां से आपको डाटा मिलेगा उससे जब भी आप पॉलिसी मेक करोगे उनकी वेलबींग के लिए या अच्छी सेहत के लिए, तो उसमें आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर कैसे ये अप्रोच लगाएं, ओके, कैसे जो है क्रॉस कंट्री या कंट्री स्पेसिफिक जो हम कंपैरिजन करें, और कैसे जो है हम इनकी वेलबींग को यहाँ पर ढूंढें। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं और एक बेनिफिट जो है दुनिया को दिया है। तो यहाँ पर जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अमेरिका की 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओके। तो चीज जितनी पुरानी होती है ना तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी उतना ज्यादा होता है आमतौर पे लोगों पे, ओके। अगर सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर कोई कपड़ा भी आप लेने जा रहे हो, कोई टी शर्ट लेने जा रहे हो, तो अगर आप कंपनी का लोगो पढ़ते हो तो वहां पर लिखा होता है एस्टेड, मतलब कौन से सन की बनी। जितनी पुरानी होती है कोई भी प्रोडक्ट आप लो, जितना पुराना होता है उतना विश्वास ज्यादा होता है कि इनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में काम करने का, ओके। तो यहाँ पर ऐसे ही जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओके, 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। तो इसीलिए यहाँ से अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट निकल कर आते हैं, ओके, अच्छे अच्छे फिलोसोफर निकल कर आते हैं। तो इनका जो डाटा होता है, जो भी रिसर्च होती है, काफी मायने रखती है। तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर जो इन्होंने जो यहाँ पर कंसेप्ट जो अप्रोच लगाई थी, तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए, इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर एनालिसिस किया गया है कि जो वेलबींग है उसका क्या सिचुएशन है इंडिया में, ओके। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है कि जो इनका एनालिसिस है ना वो बेस्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के ऊपर, जो कि 2015 में जो करवाया गया था, जो उसकी रिपोर्ट थी उसके बेस के ऊपर इन्होंने जो है वेलबींग जो है इसको नापा है, ओके, मेजर किया है। और उसी सर्वे के तहत यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल इंडिया पैनल सर्वे ओवर 2005 टू 2012, ओके, 2005 से लेकर 2012 तक भी, ओके, जो इस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस ऑल इंडिया पैनल सर्वे के, ठीक है, उनको भी यहाँ पर शुमार किया गया, ओके, इंक्लूडेड ओवर 42,000 हाउस होल्ड्स, ओके। तो ये भी यहाँ पर मतलब शुमार किए गए इस वेलबींग का नाप लगाने के लिए, ओके, इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करने के लिए। तो इंडिविजुअल्स एज 15 एंड अबव वर आस्क्ड वेदर दे वर वर्स ऑफ जस्ट द सेम और बेटर ऑफ बिटवीन 2005 एंड 2012। सो मतलब कि जो भी लोग थे जिनकी उम्र जो 15 साल से ऊपर थी, उनको यही क्वेश्चन पूछा गया उनकी हेल्थ के बारे में, वेलबींग के बारे में, कैसा वो फील करते थे। यहाँ पर ये 2005 से लेकर 2012 तक यही काम हुआ है, ओके। हर साल जब भी ये जाते थे जिस भी इलाके में, तो वहां पर सर्वे के दौरान यही चीजें बार बार उनकी पूछी गई, ओके। तो यहाँ पर जो भी इनका वेलबींग का जो आउटकम आया, ओके, 2012 में, ओके, और फिर 2005 में था, उसमें फिर कंपैरिजन करके देखा गया कि मतलब क्या फर्क आया, ओके, 2005 और 2012 के डाटा जो आया, सर्वे का आउटकम्स आए, उसमें क्या फर्क आया। और साथ ही साथ टू आइसोलेट द रोल ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड इकोनोमेट्रिक एनालिसिस वाज कंडक्टेड, ईच फाइंडिंग्स अप्लाइज दैट अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। सो इसी जो डाटा आया सर्वे का, उसी के तहत बहुत सारे और फैक्टर्स थे, ओके, मतलब जिनके ऊपर इन्होंने एनालिसिस किया, ओके, रिसर्चेस करने की कोशिश की कि हम जो है कॉमन मिनिमम एक जो प्लेटफॉर्म है वो लेकर आए, जिसके तहत हम ये ढूंढ पाए कि क्या सिचुएशंस है कि जिसकी वजह से मतलब ये सब होता है, ओके। मतलब अगर सेहत खराब रहती है तो क्यों रहती है, कौन से एज फैक्टर में अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है डिस्कस की गई हैं अच्छे से। तो यहाँ पर बात की गई मोस्टली जितने भी लिटरेचर होते हैं, ओके, तो वहां पर जो भी रिलेशनशिप दर्शाई जाती है वेलबींग और एज के बीच में, ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेलबींग और एज, ओके। तो इसी के हिसाब से होता है कि कौन सी एज में कितना वेलबींग अच्छा है, ओके, और कौन सी एज में कितना खराब हो गया। तो इसकी जो भी रिलेशनशिप होती है वो होती है यू शेप, जैसे एक यू होता है बिल्कुल उसी की तरह, कि जैसे स्टार्टिंग में जैसे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उससे लेकर 20, 25, 30, 35 साल तक बिल्कुल मतलब सही जाता है, इतनी बीमारियां नहीं लगती हैं नॉर्मली अगर एवरेज बात करें।
लेकिन धीरे 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 जब उम्र बढ़ती जाती है, ओके, 40 के पार 45 के पार थोड़ी थोड़ी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कोई ना कोई जो है इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। ओके, फिर जब नीचे की ओर, मतलब जो एज है ना, जब बढ़ती जाती है, जो वेल बींग है वो नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है, जैसे यू बना होता है। और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती जाती है, फिर जब काम का स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है, जिम्मेदारियां का बोझ कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब उम्र बढ़ने लगती है, ओके, जैसे 75 प्लस हो जाते हैं, तो वहां पर जो है वेलबींग अच्छा देखने को मिला है। ये एवरेज जो है नॉर्मल लिटरेचर जो शो करते हैं, यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर जो जब वेलबींग कम होती है, तो उसका यहाँ पर बात बोलेगी जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, ओके, जो फ्यूचर के बारे में चिंताएं होती हैं, ओके, और ये सब चीजें ओल्डर एजेस में नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय वो एक आजादी फील कर रहे होते हैं, मतलब किसी तरह का स्ट्रेस उनके माइंड में नहीं होता है। तो ये इस सेंस के तहत यहाँ पर वो अपने आप को सोचते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। ओके, तो यहाँ जिस नॉर्मली जो है इस तरीके से जो है लिटरेचर शो करता है वेलबींग और एज का। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर ये उल्टा है। ओके, तो जो यहाँ पर इन्होंने रिसर्च की है, ओके, तो यहाँ पर जो पाया गया ये उल्टा है। ये जो यू है ना, ये उल्टा हो गया है, इन्वर्टेड यू शेप यहाँ पर रिलेशनशिप है एज और जो वेलबींग है उसके दरमियान। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर बेटर ऑफ, मतलब सेहत अच्छी हो, अगर 20 से 25 साल की उम्र की बात करें और पीकिंग हाई एट 40 to 45, ओके, तो यहाँ पर कोई खास, जहां पर मतलब सेहत में ना कोई यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर 65 ईयर्स की उम्र के बाद फिर फॉल आना शुरू हो जाता है वेलबींग में और ज्यादा, और जब 75 से 80 ईयर्स की उम्र हो जाती है तो फिर तो बहुत ही काम खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इंडिया के केस में ये सिनेरियो है। देखो, इंडिया के केस में अगर बच्चा पैदा भी होता है तो अंडर नरिशमेंट का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी रैंकिंग देखो। ओके, तो मतलब कहने का कि यहाँ पर बहुत खामियां हैं, अभी न्यूट्रिशनल डाइट अच्छे बच्चे को नहीं मिल रही। जब बच्चा बड़ा होगा तभी तो बीमारियां लगेंगी उसको। या तो बच्चे को बचपन से ही अच्छा जो है उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छा उसको खान पान मिल रहा है, अच्छी उसकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं उनकी सेहत जो है वो आने वाले काफी समय तक अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चों की मोस्टली जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी हो जाती है 5 साल की उम्र के कम जो बच्चे होते हैं। तो उसका रीजन होता है कि न्यूट्रिशनल डाइट अच्छी नहीं मिल पाती। ओके, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राइस फोर्टिफिकेशन जो है स्कीम चलाई है, पायलट स्कीम चलाई, जिसके तहत काफी स्टेट्स में जो है सरकार यहाँ पर पैसा देगी स्टेट्स को, और सेंटर भी खुद से पैसा लगाएंगे। ओके, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहाँ पर राइस की फोर्टिफिकेशन की जाएगी, मतलब कि नॉर्मली जो राइस है, चावल है, उसमें आयरन की कमी होने की वजह से जो है अंडर नरिशमेंट हो जाती है, जिसकी वजह अब क्या करेंगे, अब वो पाउडर बना के, उसी राइस को पाउडर बना के उसमें जो है आयरन जो है उसको मिक्स करके उसका दोबारा से ना एक कैरनल बनाएंगे। ओके, दोबारा से उसको बनाएंगे चावल को। ओके, तो फिर मार्केट में भेजेंगे, फिर उसको पका के लोग खाएंगे। मतलब कि जिस न्यूट्रिशन की, जिस फॉलिक एसिड की, जिस विटामिन की कमी है ना चावल में, उसको उसमें एडिशनली खुद से डालेंगे और फिर उस चावल को बाहर मार्केट में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली कोशिश यही है कि न्यूट्रिशनल डाइट बच्चों को जो है प्रोवाइड की जाए। ओके, तो पीआईबी के अगर आप लेक्चर देखो तो वहां पर भी आपको, यहाँ मैंने इस स्कीम के बारे में अच्छे से जिक्र किया है, तो आप उसको भी अच्छे से फॉलो करके चला करो। तो यहाँ पर 20, 25, 40, 45 और 65 और 75 to 80, तो मतलब धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती जा रही है, वेलबींग कम होती जा रही है। एवरेज इंडिया का सिनेरियो यहाँ पर ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो रीजंस हैं वही है करियर स्ट्रगल। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही, जब बच्चा बड़ा होता है, ओके, जब पास आउट हो जाता है तो तब चिंता होती है कि मैं कोई जॉब करूं। ओके, तो जिसकी वजह से वो अपने करियर की एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ओके, स्ट्रगल्स को फेस करता है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ पर पूरा करना होता है। इसके बाद जो मिडिल एज आ जाती है तब उसको सेविंग के बारे में सोचना होता है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसके लिए सेविंग कर लो, उनकी शादियां करनी है, ठीक है, उसकी सेविंग कर लो। फिर मतलब इस तरह करते करते टेंशन बढ़ती जाती है और बीमारियां जो है वो भी बढ़ती जाती हैं। ओके, तो ये जब ओल्ड एज हो जाती है तो फिर तो बहुत ही काम खराब हो जाता है। फिर तो मतलब ऐसा होता है कि कई बार तो जब उम्र 60 के बाहर चली जाती है फिर पता लगता है कि देखो यहाँ पर इस फलाने इंसान को ये बीमारी है। तो बीमारियां का कारण जो है हमेशा मोस्टली टेंशन होता है और खराब खान पान होता है। अगर हमारा खान पान सही है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हम रोजाना जो है इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, तो तब ये चीजें बहुत कम होती हैं। अगर हम अपनी सेहत का खुद से ध्यान रख रहे हैं
तब ऐसी जो सिचुएशंस है ना, जब आप ओल्ड एज में भी जाओगे तो आपकी एक हैबिट जो है वो बन जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब बूढ़े होंगे तभी से हम एक्सरसाइज करने शुरू करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक शरीर जो है वो साथ नहीं देता है। तो यही उम्र है, जब आपकी जो उम्र है, बच्चों की उम्र है, इसी उम्र से अपनी आदतें सही करो। ओके, वहाँ जो मतलब खामियां लग रही हैं खासतौर पे फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रखा जाए, तो इसी के ऊपर स्टार्टिंग में हमारा स्पीकिंग ट्री का भी जो लेक्चर होता है, वो लेक्चर रखने का भी मेरा रीज़न यही है कि अच्छे से आपको एक फाउंडेशन मिले ज़िंदगी की। ओके, कि कैसे बढ़ना है आगे, किस डायरेक्शन की ओर बढ़ना है, तो उसी तरीके को फॉलो करो, आगे बढ़ो। ओके, तो जो ये बीमारियां हैं ना, कम से कम आएगी, और मोस्टली बीमारियां शुरू होती हैं पेट से। तो पेट को अच्छा रखो। ओके, कोशिश करो पेट मतलब ज़्यादा बाहर ना निकले। ओके, तो इसको आप मतलब अच्छी डाइट रखो, अच्छी एक्सरसाइज करो और आगे बढ़ो जिंदगी में, तो ऐसी बीमारियां नहीं लगेंगी। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल एवरेज मतलब सिचुएशन सही नहीं है, तो इसका फिर जब ओल्ड एज में जब बीमारियां बढ़ जाती हैं तो फिर जेब के ऊपर खर्चा बढ़ जाता है। ओके, पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर नुकसान इकोनॉमिकली भी हो जाता है और हेल्थ वाइज भी हो जाता है। तो आगे बात की गई है कि जो अमीर लोग हैं, जितना किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उतना ही वो लग रहा है कि वो उतना ही उसकी जिंदगी अच्छी है, उतना ही वो बेटर है। ओके, मतलब कहने का मतलब कि उसकी जो बीमारियां वगैरह है या वेलबींग जो है वो वेलबींग अच्छी है, बीमारियां जो है वहां पर उसको नहीं है वहां पर। ओके, जितना जिसके पास पैसा है, तो कहने का मतलब पैसा है तो उसको यूज कर लेते हैं, टाइमली जो है उसको यूटिलाइज करके जो भी बन पड़ता है अपनी वेलबींग का वो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग क्वार्टाइल में बात की गई है। ओके, जो पैसे के धनी भी हैं, बॉटम से लेके ऊपर तक। ओके, जैसे स्टार्टिंग की बात करें, बॉटम की अगर पहले की बात करें, तो वहां पर भी ऐसा है कि जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वहां पर जो है ना, मतलब खराबी की सिचुएशन बहुत कम है। ओके, तो उसके मुकाबले जो है बेटर ऑफ ज्यादा है। ओके, मतलब कि सेहत अच्छी ज्यादा है। अगर थोड़ी बहुत बीमारी है तो वो बहुत मतलब कम लेवल पर है, अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी पैसा है। इसी के तहत अगर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ओके, आगे बढ़ते जाओगे, जो वेल्थिएस्ट पर्सन भी है ना, जहां पर फोर्थ क्वार्टर की यहाँ पर बात की गई है, तो उनका भी सेम ही पैटर्न है, मतलब कि पैसा है तो बेटर ऑफ अच्छी है उनकी, और वर्स ऑफ की जो सिचुएशन बहुत कम है। ओके, अगर कंपेयर भी करें, प्रोबेबिलिटी भी लगाएं दोनों की, तो बेटर ऑफ जो है ना 2 गुना ज्यादा है। ओके, वर्स ऑफ से। सो कहने का मतलब कि अच्छी सेहत की जो यहाँ पर कायदे हैं वो ज्यादा है, यहाँ पर अच्छी सेहत ज्यादा है खराब सेहत के मुकाबले। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ये 2012 के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं जो जाति के हिसाब से जो भेदभाव है, तो यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई करी गई है, ओके, जितने भी एक्शंस लिए गए उसके बावजूद भी, ओके, यहाँ पर जो अपर कास्ट है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण की बात की गई है, जो लोअर है जैसे दलित है, आदिवासी हैं, ओके, तो इनमें अभी भी जो है ना, मतलब वो समानताएं नहीं आ पाई हैं। ओके, तो यहाँ पर और भी आगे बात करें, सो नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप वॉज डिटेक्टेड बिटवीन वेल बींग एंड ब्राह्मण्स रिलेटेड टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो ओबीसी के तहत भी अगर ब्राह्मण्स को हम रिलेट करके देखें तो वहां पर भी जो है वेल बींग के कोई अच्छी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हमें देखने को नहीं मिली है। ओके, सो जाति भी यहाँ पर निर्भर कर रही है, जितनी ऊपर जाति के लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, तो जितनी जाति मतलब अच्छी है ना, कहने का मतलब जातियां सभी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर समाज के हिसाब से जैसे बांटा गया है तो उस हिसाब से भी बात कर रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके पास पैसा कम है। ओके, तो जिसकी वजह से बीमारियां उन लोगों को जो है ज्यादा रहती हैं। ओके, तो जो जाति भी जिनकी ऊपर है, ओके, तो उस हिसाब से भी जिनके पास पैसा है, ठीक है, तो वो अपने आप को मेंटेन करके चल पड़ते हैं। तो फिलहाल देखो ये तो फाइंडिंग्स आई हैं, तो वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ब्राह्मण्स ऐसे भी हैं, ओके, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ओके, और बहुत सारे दलित ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, तो ये ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एवरेज यहाँ पर ऐसी ये बात रखी गई है। तो आगे यहाँ पर सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एक सरप्राइजिंगली बात कर रहे हैं कि जो हाई कास्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्षत्रियाज हैं, वैश्याज, ओके, तो यहाँ पर जो है मोस्ट लाइकली टू बी वर्स ऑफ, मतलब जो सेहत है ज्यादा खराबी की यहाँ पर निशानियां देखने को मिल रही हैं। ओके, जो ये वाली अपर कास्ट है, तो यहाँ पर जो है बेटर ऑफ की सिचुएशन बहुत कम है वेलबींग की। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इन एब्सोल्यूट वैल्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वर्स ऑफ इज मच लार्जर देन दोज ऑफ बेटर बीइंग बेटर ऑफ एंड जस्ट द सेम। तो इन अपर कास्ट के लिए सिचुएशन सही नहीं यहाँ पर नजर आ रही, जो ये पर्टिकुलर कास्ट हैं जब इनकी बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर दलित और आदिवासी के अगर इनके बीच में हम देखें तो यहाँ पर भी एक कंट्रास्ट निकल कर आता है। जो दलित लोग हैं, ठीक है, वहां पर उनकी जो सिचुएशन है वर्स ऑफ की ज्यादा सिचुएशन है, मतलब खराबी की सिचुएशन ज्यादा है और सही होने की यहाँ पर कम है।
अगर आदिवासी की करें ओके तो वो बेटर ऑफ की ओर ज्यादा है ओके। तो इसके पीछे रीजन ये बताया गया है कि जो उनका इंडिजीनियस कल्चर है ओके, तो जिसकी वजह से अपने कल्चर में विलुप्त होने कल्चर में ढले रहने की वजह से वो उनको मतलब स्ट्रेसेस वगैरह की जो कैसे उसको स्ट्रेस को टैकल करना है, तो ये ट्रिक्स उनको आते हैं। आदिवासी लोगों की यहाँ पर बात की गई है, तो ये इसलिए शायद जो है इनकी सिचुएशन अच्छी है अगर दलित से हम कंपैरिजन करें आदिवासी का। तो आगे अगर बात करें अर्बन एरियाज की, रूरल एरियाज की, तो उस हिसाब से भी अर्बन एरियाज की यहाँ पर जो बेटर ऑफ की सिचुएशन डबल है अगर कंपेयर करें रूरल एरियाज के साथ ओके। मतलब अच्छी यहाँ पर सेहत अर्बन एरियाज में देखने को मिल रही है ओके। तो उसका भी रीजन यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ठीक है शहरों में ज्यादा होती हैं ओके, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिलती हैं ओके, एजुकेशन फैसिलिटीज वहां पर मिलती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अर्बन एरियाज में ज्यादा बेटर ऑफ है। और फाइनली बात की गई है कि जो स्टेट्स हैं ठीक है उनका जो फ्लूस है कि जो कि प्रोबेबिलिटी है वर्स ऑफ की उसको नीचे लेकर आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। तो यहाँ पर अगर स्टेट अच्छे से अपना रोल अदा करेंगे तो यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी होगी बेटर ऑफ की, मतलब सेहत अच्छी होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर आगे बात करें, फॉर एग्जाम्पली मोर अफ्लुएंट स्टेट्स ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। सो नेचर से अच्छी सी बात है अगर बात करें तो अच्छी अगर फैसिलिटीज हमारे आसपास होंगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, सरकार ये सब हमें प्रोवाइड कर देगी, तो जो अनसर्टेनिटी हो जाती है फ्यूचर को लेके वो कम हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी को लेके वो कम हो जाएगी ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जिससे कि वेल बींग भी आने वाले समय में सही हो सकती है। और लास्ट में बात कर रहे हैं जो अमर्त्य सेन ओके। अमर्त्य सेन इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है ओके, ये हमारे भारत के एक इकोनॉमिस्ट हैं ओके। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि अगर इनके जो ये बात कहते थे ओके, जो कह रहे थे कि एम्फसाइजिंग द क्लोज लिंक बिटवीन कैपेबिलिटी टू लिव ए लाइफ वन डिजायर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एडवांसमेंट एंड रिकॉग्निशन, द एम्फासिस मस्ट शिफ्ट टू द लेटर despite the seismic effects of COVID-19, especially with regards to well-being of the oldest। तो यहाँ पर जो भी इच्छाएं होती हैं ओके उनको यहाँ पर देख के चलना है ओके। और जो कैपेबिलिटी होती है लाइफ को जीने की थी उसमें एक लिंक होता है जिसको हमें देखना है समझना है, उसके हिसाब से हमें जो है सेल्फ एडवांसमेंट बनानी है ओके। और जो अपनी एम्फासिस है उसको शिफ्ट करना है ओके आगे की ओर। और साथ ही साथ जो कोविड-19 की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहे हैं ओके, तो उससे जो ओल्डेस्ट लोग हैं उनकी वेलबींग के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट है, उनके ऊपर ध्यान देना है ओके। तो आने वाले समय में ये बीमारी जो है मोस्टली जो है फैल जाएगी आने वाले समय में ओके। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा हमारे जो बुजुर्ग हैं ओल्ड लोग हैं उन्हीं को होगा ओके। तो बेसिकली यहाँ पर पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है वेलबींग के बारे में। तो सिचुएशन यहाँ पर सरकार के हाथ में है, सरकार जैसे इसको अफ्लुएंस करेगी उस हिसाब से उतना बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल तो इतनी अच्छी सिचुएशन वेलबींग की इंडिया में नहीं है ओके। तो अभी भी जो हमने डाटा यहाँ पर जो कंपैरिजन किया वो था 2012 से 2005 तक का जो सर्वे था ओके। सर्वे ये 2015 में हुआ था, लेकिन डाटा जो है पहले से जो कंपाइल हो चुका था उसका बेस के हिसाब से यहाँ पर सर्वे हुआ था 2015 का, और उसी के बेस के हिसाब से जो इन्होंने अपना आर्टिकल जो है यहाँ पर पेश किया है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।